मुफस्सल है, कई बच्चे उसमें हैं, जिसमें से चंद बच्चों के प्रोग्राम, छोटे बच्चों के प्रोग्राम इंशाअल्लाह उनकी छोटी छोटी तकरीरें हैं, वो आपके सामने इंशाअल्लाह हम उनको बुलाते हैं और आप समाअत करेंगे। सबसे पहले हम दावत देते हैं अजीज़म अली सल्लल्लाहु को, वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अली सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज मेरी तकरीर का मौजू है हज। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती, और अल्लाह का हक है लोगों पर इस घर का हज करना। मुल्क अरब में एक शहर है मक्का, ये वही शहर है जहाँ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इस शहर में एक घर का नाम काबा है, उसको अल्लाह का घर कहते हैं। मक्का में और भी बरकत वाली जगह हैं, मुसलमान वहाँ जाते हैं, अल्लाह के कुछ हुक्म पूरे करते हैं और मक्का तक पहुँच भी सकता है, लेकिन फिर भी हज नहीं करता तो उसको इख्तियार है कि या यहूद होकर मरे या नसरानी बनकर। फरमाया कि हज और उम्रा गुनाहों को इस तरह साफ कर देती है जिस तरह भट्टी लोहे और सोने चांदी मेल और खोट को साफ कर देती है। जिस आदमी के पास इतना माल हो कि हज के सफर के आने जाने का खर्च और वापसी तक का घर का जरूरी खर्च निकल सके, रास्ता भी ठीक हो, तो उस पर हज फर्ज है। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद हम हिंदी तकरीर के लिए दावत देते हैं अजीज़म अब्दुस सुबहान इब्ने अब्दुल गफ़्फ़ार मुतालिम माहद उम्मुल क़ुरा को, वो आएँ और अपनी हिंदी तकरीर पेश करें। अब्दुस सुबहान इब्ने अब्दुल गफ़्फ़ार। आदरणीय श्रोतागण, सम्मानित शिक्षकगण, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे भाषण का विषय है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1400 वर्ष पूर्व सारे संसार में जुल्म और अन्याय का घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय अरब देश की दशा अत्यंत खराब थी। लोग एक ईश्वर को छोड़कर अनेक मनगढ़ंत देवी देवताओं की पूजा करते और उनसे डरते थे, उन पर बेच चढ़ाते तथा उन्हीं से सहायता मांगते थे। लूटपाट, मरपान, नाच गाना, जुआ और अन्य दूसरे बुरे कामों के अलावा लड़कियों को धरती में जीवित गाड़ देने का आम चलन था। अनाथों और विधवाओं का माल हड़प लेते थे, गुलामों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। कोई बुराई ऐसी ना थी जो उनमें पाई ना जाती हो। अल्लाह को उन पर दया आई, उसने अपने बंदों को सीधा मार्ग दिखाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अल्लाह का सीधा मार्ग दिखाया।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के प्रसिद्ध एवं पवित्र नगर मक्का में पैदा हुए। आपके पिता अब्दुल्ला का देहांत आपके जन्म से पूर्व ही हो गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 वर्ष के हुए तो आपकी माता बीवी आमना का भी देहांत हो गया। इसके बाद आपका पालन पोषण आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया, किंतु अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 वर्ष के ही थे कि आपके दादा भी दुनिया से चले गए। इसके बाद आपका पालन पोषण आपके चाचा अबू तालिब ने किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजीविका जुटाने में अपने चाचा की सहायता की। मजदूरी पर बकरियां चराने का काम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो वहाँ के व्यापारियों के साथ व्यापार करना शुरू किया। 25 वर्ष की आयु में आपने मक्का की एक विधवा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से विवाह किया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अत्यंत धनवान थी, वे बहुत ही दानशील महिला थी। उन्होंने अपना सारा धन अनाथों, मोहताजों तथा इस्लाम की देखरेख में लगा दिया। मैं यहीं से अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि एक तालिबा को दावत दी जाती है, ईशा खातून अगर मौजूद हो वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। ईशा खातून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान के आदाब। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मेरी मोहतरमा सामियात, मैं अभी इल्म दीन की छोटी सी तालिबा हूँ। मैं आप लोगों के सामने क्या अर्ज कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी तो हिम्मत नहीं है, फिर भी अर्ज करती हूँ कि अल्लाह पाक का हम पर और हमारे वालिदैन पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इल्म दीन के लिए चुन लिया। इल्म दीन पढ़ने वालों को और खुद उसके वालिदैन को अल्लाह पाक के यहाँ क्या मिलता है, उस पर मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहती हूँ। मेरी अजीज माँ और बहनों, इल्म दीन का सरचश्मा कुरान पाक है। कुरान पाक के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक का सिर्फ एक हर्फ पढ़े तो उसके लिए एक ऐसी नेकी है जो 10 नेकियों के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ और लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। यानी सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलेगी। अब आप बताएं कि जो जितना कुरान पाक पढ़ेगा उसको उसी कदर सवाब मिलेगा या नहीं।
एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक पढ़े और उस पर अमल करे तो उसके खुद वालिदैन को अल्लाह पाक के यहाँ एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। जब माँ बाप को इतना ऊंचा दर्जा मिलेगा तो खुद पढ़ने वाले का क्या मर्तबा होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े कुरान होकर। मेरी अजीज माँ और बहनों, एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक पढ़े और उस पर अमल करे तो खुद उसको दो ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिनका तमाम दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह, ये जोड़े किसके बदले में है? तो इरशाद होगा, ये जोड़े तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के बदले में है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान फरमाते हैं कि जो शख्स अपने बच्चे या बच्चे को सिर्फ हिफ्ज़ कराए तो उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं, और जो शख्स नाज़रा करवाए तो उसको क़यामत के दिन 14वीं रात के चाँद के मुशाबा उठाया जाएगा। उसके बच्चे से कहा जाएगा कि पढ़ना शुरू कर। जब बच्चा एक आयत पढ़ेगा तो बाप का एक दर्जा बुलंद होगा, यहाँ तक कि पूरा कुरान खत्म हो जाएगा। काबिले एहतराम और बहनों, आपको मालूम है कि कुरान पाक में कुल कितनी आयतें हैं? कुरान पाक में कुल 6666 आयतें हैं। जब बाप को इतना ऊंचा दर्जा मिलेगा, काश कि हमारी माँ और बहनें इन हदीसों पर गौर कर लें और अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराने में दिलचस्पी ले लें, ताकि हम सबकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत में भी ऊंचा दर्जा नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं अपने इसी शेर के साथ तकरीर को ख़त्म करती हूँ। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी आप हजरात महद उम्मुल कुरा की एक तालिबा इंशा खातून से तकरीर समात फरमा रहे थे। अब महद उम्मुल कुरा ही के एक तालिब इल्म को हम अंग्रेज़ी तकरीर के लिए दावत देते हैं। जनाब तलहा सल्लमहू को वो आएँ और अंग्रेज़ी तकरीर पेश करें। तलहा इब्न शकील ख़ां। Respected guests, honorable principal, teachers, and all my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Talha. I am a student of Mahad Ummul Qura, Delhi Arampur district, Hardoi. Today my topic is Books of God. Allah is great and almighty. He is creator of the world. He created human beings. He made the man and the woman. He is merciful. He has sent a great number of prophets to show mankind the right path. Allah gave books to some of them. There was guidance in those books, which are very famous books. These books are first Torah, which was given to Prophet Musa alayhi salam. Zabur, which was given to Prophet
Dawood alayhi salam, Injil Gospel, which was revealed to Prophet Isa alayhi salam. Quran is the most sacred book. It is the last and complete book of guidance. The Quran is revealed on the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Quran is an Arabic word. Its meaning is recitation. Quran is a book from Allah. It has a way of life. It has a complete guidance for mankind. It is still in its original form. It is very useful for us to recite and understand the Holy Quran. The Quran is a holy book. It is the book of Allah. It is also the book of faith. It is also the book of guidance as well. It changes the man's life. It also changes man's habit. It makes a man perfect. Friends, the Quran is not for Muslims only. It is not only for the rich and the poor. It is a book of guidance for all the human beings. Thank you. जय हिंद जय भारत। अब इसके बाद जैसा कि मेहमान इकराम तशरीफ ला चुके हैं और चंद ही लम्हात में आपके रूबरू होंगे, कबल इसके कि आप हजरात उनके बयानात को सुने, मैं मदरसे ही के एक तालिब इल्म मोहम्मद समीर को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी उर्दू तकरीर पेश करें। मोहम्मद समीर सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ होने का बयान किया है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पेकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन के अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आलम था कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बड़ी रुसरूई से पेश आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया। इन्होंने इतना पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म कार से खून जारी हो गया और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर आप हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये सब बस्ती वाले इसी में पिस जाएं। मगर कुर्बान जाइए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर कि आपने फरमाया कि मुझे पहचानते नहीं वरना ऐसा ना करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की रात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएंगी और ऐसा ही हुआ।
चुनांचे बाद में इसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए। इन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर कोहसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कोहसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर, जियालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, जियालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ इनको। इसी तरह एक गुड़िया का वाक़या है, रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा कर फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वह बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी आदत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जवाब को अपने पास देखा तो उसने रो रो कर आपसे माफी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मनाने इस्लाम ने गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, मगर हकीकत यह है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपया और पैसा माल दौलत ना हो, बल्कि मुफलिस वो है जो कयामत के दिन बहुत सारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज और तिलावत व तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गालियां दी होंगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का हक दबाया होगा, उसने जो लोगों का हक मारा था उसके बदले में उसके नेक अमाल उनको दे दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी। यह हदीस हमको इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि हम बंदों के हकूक और अपने अखलाक और मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना होने दें। जहाँ तक कि हो सके लोगों के साथ भलाई करने की कोशिश करें ताकि हमारे नेक अमाल हमारे पास महफूज रहे। और किसी को हमसे तकलीफ पहुँची जाए तो फौरन उससे माफ़ी मांग लें कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब मौत आ जाए और माफ़ी ना मांग सके। अल्लाह से दुआ है कि अब तक हमने लोगों से जो बदअखलाक़ी की है हमको इनको माफ़ करें और हमको माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा के लिए हम ये आज़म करें किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसामा सल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफला तअक़िलून। जनाब सदर और हाज़रीन मजलिस, आप हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दिन के इस खादिम को आखिरत के मौजू पर कुछ मुफीद बातें कहने का मौका इनायत किया। और अगर आप हजरात का तवस्सुत ना होता तो मेरी बातें दिलो दिमाग के पर्दे में ही रह जाती और इस नूरानी मजलिस तक मेरी रसाई भी ना हो सकती थी। इस हाज़री की सआदत के लिए दोबारा शुक्रिया अदा करना अपना अखलाकी फरीदा तसव्वुर करता हूँ। अभी अभी मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है कि यकीनन आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं हजरात, जब आखिरत का तस्वुर हमारे सामने आता है तो किताबुल्लाह के सफ़हात और हदीस नबवी के अबवाब हमारी निगाहों के सामने खुल जाते हैं और इनकी रोशनी में वो सारी तफसीलात सामने आ जाती हैं जो किताबुल्लाह और हदीस नबवी में बयान की गई हैं। वक्त की कमी से मजबूर हूँ, वरना मौजू का तकाज़ा तो ये था कि सारी बातें तरतीब और तफसील से कही जाए ताकि आखिरत का पूरा नक्शा हम सबके सामने आ सके।
फिर भी इस महदूद वक्त में आखिरत से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि इससे हमें और आपको फ़ायदा हासिल होगा। हज़रात, क़यामत के बर्पा होने पर कायनात का नक्शा ही बदल जाएगा। क़यामत के वजूद पजीर होते ही आखिरत का ज़माना शुरू हो जाएगा, जहाँ अब किसी अमल के करने की गुंजाइश ना होगी। अब सिर्फ दुनिया में किए हुए अमाल का हिसाब व किताब देने के लिए इंसानों का अज़ीम मजमा होगा। इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों और जमातों में बटे होंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात अलग होगी, सुलहा की जमात अलग होगी, शुहदा की जमात अलग होगी, काफिर और मुशरिकों की जमात अलग होगी। गर्द इंसान उस दिन उसके साथ होगा, इसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता था, इसके साथ इसका ताल्लुक और इसकी वाबस्तगी थी। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सबकी हाज़िरी होगी और कायनात का मौला अपने अख्तियार से बंदों के अमाल के मुताबिक फैसले फरमाएगा। किसी शख्स पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक बदले अता करेगा। जिन लोगों के नामे अमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, उनके साथ हिसाब किताब में आसानी की जाएगी, और जिनके बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा, वो परेशान और मुस्तरिब होंगे, वो अपनी मौत को पुकारेंगे। हज़रात, आखिरत में खुदावंद कुद्दूस के फैसले के मुताबिक अच्छे अमाल वाले अपनी कामयाबी व कामरानी पर शादा व फरहा होंगे और मसरत और खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मगर बहुत से अफराद अपनी नाकामी और नामुरादी पर मगमूम और रंजीदा होंगे। इनके चेहरे मोहरे पर स्याही छाई हुई होगी और वो अपनी हलाकत व बर्बादी का मातम करते फिरेंगे। मगर आखिरत की घड़ियां और सातें अमाल के करने की नहीं होंगी कि इंसान इस वक्त अमले सालेह कर ले और अपने अमले बद की तलाफी कर ले, बल्कि वो साथ और वो दिन बदले का दिन होगा। जैसा दुनिया में किया होगा वैसा ही वहाँ बदला मिलेगा। इस वक्त हसरत और अफसोस करने से कुछ काम नहीं बनेगा। आखिरत की साथ ऐसी होगी कि अगर इंसान दोबारा दुनिया में वापस आने और अमले सालेह करने की मोहलत भी तलब करे तो अब उसे मोहलत ना मिलेगी, बल्कि उसको उसके बदअमाली के नतीजे में बुरों के ठिकाने तक पहुंचा दिया जाएगा और अच्छों को उनके अच्छे अमाल की बुनियाद पर अच्छों की जगह भेज दिया जाएगा, जहां वो अपने परवरदिगार की तस्बीह और तक़दीस और अच्छे कामों में मसरूफ़ होकर खुदा की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगेगा। हज़रात, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा कि मदनी आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, दुनिया मज़राअतुल आखिरा। चुनांचे जिसने दुनिया में अच्छा अमल किया होगा वो आखिरत में इसका बदला हासिल कर लेगा, और जिसने दुनिया में बुरा अमल किया होगा वो आखिरत में इसका सिला पाएगा। ये कुदरत का इंतज़ाम है कि खुदावंद कुद्दूस ने इंसानों को खैर और शर दोनों के रास्ते बतला दिए थे। अब इंसानों को इन दोनों रास्तों में से जो खुदा और इसके रसूल तक पहुँचने और इसकी रजामंदी का रास्ता था, इसको अख्तियार करना चाहिए था। अगर खुदा और इसके रसूल के रास्ते के अलावा किसी ने इब्लीस और इसके लश्करों के रास्ते को अख्तियार करके गुमराही और दलालत की राह पर गामजन हो गया तो किसी और का इसमें क्या कसूर। अब करने वाला खुद जाने और समझे और इसकी पादाश का मुकाबला करे। हज़रात, एक और काबिले ज़िक्र बात यह है कि दुनिया की तरह आखिरत में ताकत व क़ुव्वत, दौलत व सरवत और सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी। ये सब चीज़ें दुनिया में तो काम कर जाती हैं, मगर आखिरत में इनमें से कुछ काम ना देगा, क्योंकि उस दिन सारे अख्तियारात और सारे अहकाम खुदावंद कुद्दूस के हाथ में होंगे। मगर हाँ, इल्ला मन अज़िन लहू रहमान के तहत खुदा जो चाहे करे, इसको हर चीज़ का अख्तियार हासिल है। खुदा को यह भी अख्तियार है कि जिसको चाहे माफ़ कर दे और जिसको चाहे पकड़ ले, क्योंकि वो माफ़ करने वाला और ज़बरदस्त गिरफ्त करने वाला भी है। लिहाजा हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस दिन के आने से पहले हम ऐसे अमाल करें जो सुरखरुई के हुसूल का सबब हो, और ऐसे अमाल से इज्तनाब करें जो आखिरत में ज़िल्लत व नकबत और रुसवाई का बाइस हो।
अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता करे और आखिरत में कामयाबी और कामरानी से सरफराज करे। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।